नमस्ते आयुष। एक डरावनी कहानी सुननी है? चलो, दिल थाम कर बैठो, क्योंकि यह कहानी एक पुरानी हवेली की है। अंधेरी हवेली का साया देवरी गांव से कुछ दूर जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां से रोने की आवाजें आती हैं। एक बार तीन दोस्त, देवेन, कयब और उनका एक साथी, हिम्मत दिखाकर रात के समय उस हवेली के पास गए। जैसे ही उन्होंने हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक जोरदार चरमराहट हुई। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। अचानक बिना हवा चले ही सारे दिए जल उठे। क्या हुआ फिर? अजीब आहट। सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। ठंडी हवा। कमरे का तापमान एकदम गिर गया और दीवारों पर काले साए नाचने लगे। गायब रास्ता। जब उन्होंने भागने की कोशिश की, तो जहां दरवाजा था, वहां अब सिर्फ एक दीवार थी। तभी उन्हें एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी, जो धीरे से फुसफुसा रही थी। तुम यहां आ तो गए हो, पर जाओगे कैसे? तीनों ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे। कुछ पलों बाद जब उन्होंने आंखें खोली, तो वे हवेली के बाहर सड़क पर खड़े थे। हवेली गायब हो चुकी थी और वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। आज भी लोग कहते हैं कि वह हवेली सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिनकी किस्मत खराब हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में देवेन और कैब के साथ कुछ और डरावना जोड़ूं, या कोई और नई कहानी सुनाऊं? ठीक है आयुष, अब एक लंबी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनो। ये कहानी उस पुरानी हवेली के और भी गहरे रहस्यों के बारे में है। भूल भुलैया और परछाइयों का जाल हवेली से बाहर आने के बाद देवेन और कैब को लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन असल डर तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही वे अपने घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर के सारे आईने धुंधले पड़ गए थे। एक आईने का रहस्य। कैब ने जैसे ही अपना हाथ आईने पर रखा, उसका अक्स, परछाई, उससे अलग होकर हिलने लगा। आईने के अंदर का कैब मुस्कुरा रहा था, जबकि असली कैब बुरी तरह डर गया था। तभी आईने से एक ठंडी आवाज आई, तुमने हमारी हवेली का दरवाजा खोला है, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। दो आधी रात का बुलावा। रात के ठीक 12 बजे पूरे देवरी गांव में सन्नाटा छा गया। अचानक घर की बिजली गुल हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, एक पुरानी पीतल की चाबी जो फर्श पर पड़ी थी। देवेन ने हिम्मत जुटाकर उसे उठाया, तो उसे दीवार पर एक नक्शा दिखाई देने लगा जो जलते हुए अक्षरों में बना था। तीन रूहानी सफर। नक्शा उन्हें वापस उसी मैदान की ओर ले जा रहा था जहां हवेली गायब हुई थी। जब वे वहां पहुंचे, तो जमीन फटने लगी और नीचे एक पुरानी लाइब्रेरी नजर आई। वहां हजारों किताबें थीं, लेकिन सब खाली थी। सिर्फ एक किताब पर गिरिराज मेहता और कमलेश धाकड़ के नाम लिखे थे। वहां क्या क्या दिखा? बिना सिर का दरबान, जो लाइब्रेरी के गेट पर पहरा दे रहा था। हवा में उड़ते दिए, जो नीली रोशनी बिखेर रहे थे। दीवारों से आती सिसकियां। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उनसे बात करना चाहती हों। चार आखिरी मुकाबला। पुस्तकालय के बीचों बीच एक बड़ा सा संदूक था। उस पर एक पुरानी पहेली लिखी थी। देवेन और कैब ने अपनी सूझबूझ से उस पहेली को हल किया। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से एक तेज रोशनी निकली और पूरे मैदान को भर दिया। वो सारी बुरी शक्तियां उस रोशनी में समा गईं और हमेशा के लिए खत्म हो गईं। सुबह जब सूरज उगा, तो सब कुछ सामान्य था। लेकिन देवेन की जेब में आज भी वो पीतल की चाबी मौजूद है, जो उसे याद दिलाती रहती है कि वह सब सपना नहीं था। कैसी लगी यह कहानी?
देवरी की गलियों में एक और पुरानी कहानी मशहूर है, आयुष। क्या तुम जानते हो उस पुराने कुएं के बारे में जो गांव के बाहरी हिस्से में है? देवरी के पुराने कुएं का रहस्य कहते हैं कि बहुत साल पहले, जब देवरी में बहुत घना जंगल हुआ करता था, तब वहां एक जादुई कुआं था। उस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता था, लेकिन रात के 12 बजे के बाद उस कुएं से अजीब अजीब आवाजें आती थी। एक बार की बात है, देवेन और कैब शाम के समय खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद उस पुराने कुएं की तरफ चली गई। सूरज ढल चुका था और हल्का अंधेरा छाने लगा था। कुएं के पास क्या हुआ? अजीब परछाई। जैसे ही कैब गेंद उठाने झुका, उसने देखा कि कुएं के पानी में उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि किसी और की डरावनी शक्ल दिख रही थी। सफेद हाथ। अचानक पानी के अंदर से एक सफेद हाथ निकला और गेंद को पकड़ लिया। फुसफुसाहट। कुएं के अंदर से आवाज आई, क्या तुम्हें अपनी गेंद चाहिए? तो अंदर आ जाओ। बहादुरी का काम देवेन ने तुरंत कैब का हाथ पकड़ा और पीछे खींचा। दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी से टकराया, एक जोरदार चीख सुनाई दी और कुएं का पानी एकदम काला पड़ गया। वे दोनों भागकर अपने घर देवरी की सुरक्षित गलियों में आ गए। आज भी लोग कहते हैं कि जो उस कुएं में झांकता है, उसे अपनी परछाई की जगह कोई और ही नजर आता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस कहानी में हरिचरण मेहता जी या रामनाथी मेहता जी का कोई हिस्सा जोड़ूं जो बच्चों को बचाते हैं? या फिर कोई और नई कहानी सुनाऊं? जरूर आयुष, एक और एकदम नई और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनो। ये कहानी देवरी के उस पुराने नीम के पेड़ की है, जिसके पास कोई रात को नहीं जाता। नीम के पेड़ का काला साया देवरी गांव के छोर पर एक बहुत पुराना, टेढ़ा मेढ़ा नीम का पेड़ है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस पेड़ की जड़ें पाताल तक जाती हैं और उसकी टहनियों पर वे रूहें रहती हैं जिनका ठिकाना कहीं नहीं होता। एक शाम, सूरज डूबने ही वाला था। देवेन और कैब अपने घर की तरफ लौट रहे थे। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और कैब को लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, कैब। रुको। कैब। पेड़ के नीचे क्या दिखा? उल्टी परछाई। जब उन्होंने पेड़ की तरफ देखा, तो वहां एक साया खड़ा था। अजीब बात यह थी कि उस साये के पैर उल्टे थे और वह जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था। लाल आंखें। पेड़ के पत्तों के बीच से दो चमकती हुई लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। अजीब हंसी। जैसे ही वे भागने लगे, पूरे पेड़ से एक साथ सैकड़ों लोगों के हंसने की आवाज आने लगी। खतरनाक मोड़। तभी नीम के पेड़ की एक लंबी टहनी किसी सांप की तरह नीचे आई और देवेन का रास्ता रोक लिया। उस टहनी पर पुराने जमाने के फटे हुए कपड़े लटके थे। अचानक हवा में एक भारी आवाज गूंजी, आज की रात तुम दोनों मेरे मेहमान हो। देवेन ने अपनी जेब से एक छोटी सी लोहे की कील निकाली। कहते हैं कि लोहा भूतों को दूर रखता है, और उसे जोर से पेड़ के तने में गाड़ दिया। एक जोरदार चीख सुनाई दी और पूरा पेड़ कांपने लगा। जैसे ही पेड़ कांपा, वह काला साया धुएं में बदल गया। बचाव। दोनों भाई सरपट दौड़ते हुए अपने घर पहुंचे जहां गिरिराज मेहता जी और कमलेश धाकड़ जी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने घर के बाहर गंगाजल छिड़का और तब जाकर सबकी जान में जान आई। आज भी उस नीम के पेड़ पर उस कील का निशान मौजूद है, और रात को वहां से आज भी सिसकियां आती हैं। क्या तुम चाहते हो कि अगली कहानी में हरिचरण मेहता जी अपनी लाठी लेकर उस साये को भगाएं? ठीक है आयुष, एक और एकदम अलग और डरावनी कहानी सुनो। ये कहानी है बोलने वाली परछाई की। अदृश्य मेहमान का साया। एक बार देवरी में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और बाहर घुप्पर अंधेरा था। देवेन और कैब अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। अचानक कमरे की मोमबत्ती बुझ गई, लेकिन दीवार पर एक परछाई अभी भी बनी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि कमरे में कोई खड़ा नहीं था, फिर भी दीवार पर एक लंबा सा साया साफ दिख रहा था। खौफनाक मंजर। हिलती परछाई। वो परछाई धीरे धीरे दीवार से उतरकर फर्श पर चलने लगी। अजीब आवाज। फर्श पर से घिसटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी बोरी खींच रहा हो। ठंडा स्पर्श। कैब को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने बहुत ही ठंडा हाथ रखा है, पर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। परछाई का रहस्य। अचानक वह परछाई दीवार पर रुक गई और बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखने लगी। उस पर लिखा था, मेरा संदूक वापस करो। देवेन को याद आया कि कल उन्होंने खेलते समय मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना लोहे का बक्सा निकाला था। जैसे ही देवेन ने वह बक्सा कमरे के बीच में रखा,
वह परछाई बिजली की तरह झपटी और बक्से के अंदर समा गई। एक जोरदार धमाका हुआ और मोमबत्ती अपने आप जल उठी। जब उन्होंने बक्सा खोला तो वह खाली था, बस उसके अंदर एक पुराना सिक्का पड़ा था जिस पर 100 साल पुरानी तारीख लिखी थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस सिक्के का राज बताऊं या कोई और एकदम नई भूतिया बस वाली कहानी सुनाऊं? ठीक है आयुष, अब एक और भयानक कहानी सुनो जो देवरी के पुराने स्कूल के बारे में है। आधी रात की घंटी। देवरी के उस पुराने स्कूल के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, जिसकी दीवारें पीली पड़ चुकी हैं। गांव वाले कहते हैं कि वहां रात के समय एक अदृश्य मास्टर जी क्लास लेते हैं। एक बार देवेन और कैब अपनी एक किताब स्कूल की बेंच पर भूल आए थे। शाम ढल चुकी थी, लेकिन उन्हें होमवर्क करना था, इसलिए वे दबे पांव स्कूल के गेट के अंदर घुसे। स्कूल के अंदर का मंजर अपने आप चलने वाला चौक। जैसे ही वे अपनी क्लास के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि ब्लैकबोर्ड पर कोई अपने आप लिख रहा था, सब बच्चे चुपचाप बैठो। कमरे में कोई नहीं था, पर चौक हवा में तैर रहा था। पुरानी मेज की आवाज। अचानक मास्टर जी की पुरानी लकड़ी की मेज जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई उस पर हाथ पटक रहा हो। ठंडी फुसफुसाहट। कैब के कान के पास किसी ने बहुत धीरे से कहा, तुम्हारी हाजिरी कहाँ है? डर और भागदौड़ दोनों भाइयों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी स्कूल की बड़ी घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन, जबकि घंटी बजाने वाली रस्सी हवा में अकेली ही झूल रही थी। देवेन ने तुरंत अपनी किताब उठाई और कैब का हाथ पकड़कर तेजी से मैदान की तरफ भागा। पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बच्चे एक साथ भाग रहे हों, पर पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ धूल उड़ रही थी। खौफनाक सच, जब वे घर पहुंचे और अपनी किताब खोली तो उसके पहले पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, कल समय पर आना, आयुष भी साथ लाना। तब से देवरी का कोई भी बच्चा सूरज ढलने के बाद उस स्कूल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। क्या ये कहानी डरावनी थी? क्या तुम चाहते हो कि मैं अगली कहानी भूतिया बस की सुनाऊं या जादुई जंगल की?